Yes, good evening once again. So today we are going to start new chapter in economics, that is chapter 2, your fundamental concepts and terminologies. देखो terminologies का मतलब होता है terms मतलब definitions, और basic concepts को हम लोग fundamental concepts बोलते हैं. यहाँ पे जो हम आम जिंदगी में, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ want और need, ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो हर इंसान साइमल्टेनियसली कभी भी कुछ भी यूज़ कर लेता है बिना सोचे समझे कि हमारी वो वांट है, हमारी डिज़ायर है, हमारी इच्छा है कि हमारी ज़रूरत है. तो हमारी ज़रूरत तो हमारी नीड होती है, और बाकी सब जो है हमारी वांट्स हैं. वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं. ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट करना सिखाया है करके. ठीक है, सी इकोनॉमिक स्टडीज द रैशनल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. रैशनल बिहेवियर आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, काफ़ी बार. रैशनल बिहेवियर, ये रैशनल बिहेवियर क्या होता है? सोच समझ के डिसीजन लेना. सोच समझ के आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सोच समझ के जब आप डिसाइड करते हो कोई चीज़ को, उसको रैशनल बिहेवियर कहा जाता है. ठीक है, जैसे सपोज़ कर लो कि आपको 100 रुपये में एक जगह से 2 किलो चावल मिल रहे होंगे और 100 रुपये में आपको 5 किलो चावल मिल रहे होंगे सेम क्वालिटी के, तो आप क्या लोगे? 5 किलो लोगे. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे आपका कौन सा बिहेवियर होगा? इसको रैशनल बिहेवियर बोलते हैं कि आपने सोच समझ के डिसीजन लिया. बट ऑब्वियस है. सो इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बींग्स का रैशनल बिहेवियर स्टडी करता है. In the context of rationality, activities conducted are called economic activities. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, देखो जनरली आपको सिखाया गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. आप जो पैसों के लिए कर रहे हो दैट इज़ इकोनॉमिक, और जो समाज सेवा कर रहे हो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक. लेकिन आजकल ये भी बोला जाता है कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी है ही नहीं जो नॉन इकोनॉमिक हो, क्योंकि हर एक्टिविटी के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी का पैसा तो जाएगा ही जाएगा. ठीक है, so activities conducted are called economic activities, and in order to begin the study of economics as a science, it is necessary and helpful to get clarity about some frequently used concepts and basic terminologies of economics. See, this chapter provides a clear understanding. बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी, सेम चैप्टर 3 की तरह. दैट इज़ गुड्स, सर्विस एंड फैक्टर. गुड्स, सर्विसेज और फैक्टर्स के बारे में आपको बताया है. कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, आपको कब प्राइस बोलना है, कब वैल्यू बोलना है, बहुत सीखने जैसी चीज़ें हैं. और वेल्थ एंड वेलफेयर, और लास्ट है आपका ट्रेड साइकिल. तो आज के कॉन्सेप्ट्स में हमारा प्राइस और वैल्यू के बारे में है. ठीक है, गुड्स का कॉन्सेप्ट हम लोग कल ले लेंगे. वैसे गुड्स और सर्विसेज आपको पता ही है. देखो, गुड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टेंजिबल. और सर्विसेज को इनटेंजिबल, सर्विसेज को भी गुड्स कहा जाता है लेकिन इनटेंजिबल गुड्स कहा जाता है. ठीक है, जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ वो भी गुड्स है, लेकिन वो सर्विस को आप देख सकते हैं या छू नहीं सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, सर्विसेज आर आल्सो कॉल्ड इनटेंजिबल गुड्स. ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं वैल्यू और प्राइस की. देखो, जब वैल्यू होती है ना, सबसे पहले याद रखो कि वैल्यू किसके साथ कनेक्ट होता है. वैल्यू पैसे के साथ कनेक्ट नहीं होता. जब आप वैल्यू, क्योंकि आप मार्केट में तो बोलते हो अरे इस चीज़ की बहुत हाई वैल्यू है, मतलब आप बोलना क्या चाहते हो? इसका बहुत ज़्यादा प्राइस है, बहुत महंगा है. लेकिन जहाँ पे भाई महंगा है ना, वहाँ पे हम लोग वैल्यू वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं जहाँ पे पैसे की बात आ जाती है. ठीक है, वैल्यू वर्ड यूज़ होता है गुड्स के अगेंस्ट में. गुड्स के अगेंस्ट में. देखो, 2 तरह की वैल्यू होती है. एक होती है यूज़ वैल्यू, दूसरी होती है एक्सचेंज वैल्यू. एक होती है यूज वैल्यू, दूसरी होती है एक्सचेंज वैल्यू. यूज वैल्यू मतलब जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका बहुत अच्छा खासा सप्लाई है और बहुत अच्छा खासा यूज़ होता है, उसको यूज़ वैल्यू कहा जाता है. फॉर एग्जांपल सनलाइट. ठीक है, बहुत अच्छी खासी यूज़ होती है. हवा. ठीक है, पानी. लेकिन आजकल तो पानी भी बिकने लगा है क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं, डिमांड ज़्यादा हो गई है. जब आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए ना, कभी भी जब आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो आजकल लोग उसको बिज़नेस बना देते हैं. पानी एक समय पे बिज़नेस नहीं था, लेकिन आप देख रहे हो कि अब पानी बिज़नेस बन गया है. ठीक है, आप देख ही रहे हो सबके घर पे, जिनके घर पे भी आरओ वगैरह लगा नहीं हुआ है, वाटर प्यूरीफायर, वो बाहर से ही हम लोग केन मंगवाते हैं करके. ठीक है, तो वो एक बिज़नेस हो गया है करके. तो जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें मिल रही है, उसकी यूज़ वैल्यू ज़्यादा होती है.
लेकिन जिसकी यूज़ वैल्यू ज़्यादा होती है ज़रूरी नहीं है उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा हो। लेकिन पहले हम सीख लेते हैं एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब होता है, सपोज़ कर लो कि मैंने शर्मानी को 1 किलो गेहूँ दिया और मैंने क्या बोला, वैल्यू के साथ पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। आप ये नहीं बोलोगे सर इसने मुझे 40 रुपये दिए, इसने आपको 40 रुपये दिए, वो 40 रुपये बोलने ही नहीं है। मैंने इसको 1 किलो गेहूँ दिया तो इसने मुझे आधा किलो 500 ग्राम चावल दिए। तो 1 किलो गेहूं की एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज में क्या आया, आधा किलो चावल, तो वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू है। इसके आधे किलो चावल के लिए एक्सचेंज वैल्यू क्या है, 1 किलो गेहूं, जो बार्टर सिस्टम में चलता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ मनी। ठीक है, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ मनी। यहाँ पे जब वैल्यू आप बोल रहे हो वहाँ पे मनी है ही नहीं। ठीक है, मैंने इसको 5 किलो चावल दिए और इसने मुझे सामने 4 किलो घी दिया, तो चावल दिया और घी लिया, तो 5 किलो चावल की एक्सचेंज वैल्यू 4 किलो घी है, और इसके लिए 4 किलो घी की एक्सचेंज वैल्यू 5 किलो, सामने जो चीज़ आई ना वही उसकी वैल्यू होगी ना। आज मैं तुमको अगर ये क्या बोलते हैं OnePlus का 10 Pro मेरा जो फ़ोन है वो दे रहा हूँ और तुमसे सामने iPhone 11 ले रहा हूँ, तो मेरे OnePlus 10 Pro की एक्सचेंज वैल्यू जो वो iPhone 11 आया ना वो है, और तुम्हारे लिए iPhone 11 तुमने दिया और सामने क्या मिला, एक्सचेंज में क्या आया, वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है। समझ में आया? और यूज़ वैल्यू मतलब जिसका यूज़ अच्छा खासा हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा था कि जिस चीज़ों की हाई यूज़ वैल्यू होती है ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी हाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सनलाइट, हम एयर बहुत यूज़ करते हैं, क्या उसको आप सामने वाले को बेच के सामने वाले से कुछ ले सकते हो? नहीं। लेकिन जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होगी ना उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ वैल्यू होता है। जिसकी यूज़ वैल्यू हाई होती है ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सचेंज वैल्यू होगा ही, लेकिन जिसका एक्सचेंज वैल्यू हाई है उसका कुछ ना कुछ तो यूज़, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू है पहली बात, चलो हाई है कि नहीं वो तो बात की बात है, अगर वो एक्सचेंज करने के लायक है और सामने कुछ भी आ रहा है तो एक्सचेंज वैल्यू हुई ना, मतलब सामने वाला यूज़ करेगा ही ना उसको, तभी तो आपसे एक्सचेंज कर रहा है, तो उसकी यूज़ वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। एक्सचेंज वैल्यू सामने देखो, अगर OnePlus 10 Pro सामने ले लिया और मैंने iPhone 11 उससे लिया, अब जितना वो iPhone 11 यूज़ करता था बंदा उससे डबल OnePlus 10 Pro यूज़ कर रहा है, बराबर, तो उसके लिए एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा हो गई एक तरह से, क्योंकि सामने प्रोडक्ट जो है वो उसने हाई फाई प्रोडक्ट लिया और कम वैल्यू वाला दिया। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब आजकल हम लोग क्या करते हैं, पैसों से तोलते हैं। ठीक है, आजकल हम पैसों से तोलते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं था तो एक्सचेंज वैल्यू इसी से ही तोली जाती थी कि भाई सामने क्या आया, जो सामने वापस आया दैट इज़ एक्सचेंज वैल्यू। क्लियर है ये यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू? ओके। और अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस एक्सचेंज कर रहे हो प्राइस के बदले, तो दैट इज़ कॉल्ड, मतलब पैसे के बदले, मनी के बदले, अमाउंट के बदले, तो उसे प्राइस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने OnePlus 10 Pro 72,000 का लिया था और मैं तुमको अभी 30,000 का बेच रहा हूँ, तो वो 30,000 प्राइस कहलाएगा। तो 30,000 क्या कहलाएगा? लेकिन जहाँ पे पैसे की बात ही नहीं आ रही है, गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू आ जाती है। समझ में आया? सी, सबसे पहले है प्राइस एंड वैल्यू। सी, इन एवरीडे लैंग्वेज वी यूज़ द वर्ड प्राइस एंड वैल्यू ऑल्टरनेटिवली टू डिनोट द सेम मीनिंग। ठीक है, कहीं पे भी आप प्राइस बोल देते हो, कहीं पे भी आप वैल्यू बोल देते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, वी मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस गुड इज़ एक्सपेंसिव, this good is valuable, this good has a high price. When these statements are made, they are made without drawing a difference between price and value. कभी भी आप बोलते हो अरे ये बहुत महंगा है, ये बहुत हाई वैल्यू का है, ये इसकी प्राइस बहुत महंगी है, तो आप एक बार सोचते भी नहीं हो कि भाई आप प्राइस लगाना चाहिए कि वैल्यू लगाना चाहिए, आप ऐसे ही बोल देते हो। In economics, the concept of price and value are different, and it is necessary to first understand the concept of value. See, value can be understood from two viewpoints. पहला है from viewpoint of use called use value, and from viewpoint of exchange that is called exchange value. ठीक है, अब use value exchange value मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी देख लो। The use value is determined by the usefulness of a commodity to a consumer for her or his various needs. ठीक है,
अब बोला गया है यूज़ वैल्यू जो निकाली जाती है वो प्रोडक्ट आप कितना यूज़ कर रहे हो, आपके कितने यूज़ में आ रहा है, उससे उसकी यूज़ वैल्यू होती है। ठीक है, उसकी अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाइड करने में वो कितना काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा हैव अ हाई यूज़ वैल्यू फॉर ऑल पीपल इन जनरल, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमको चाहिए, इनके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है। Exchange value, when a commodity or service is exchanged for another commodity or service, then the worth of one unit of this commodity is measured in terms of the amount of the other commodity which it can exchange for. Such worth is called exchange value. For example, 1 kg of wheat exchanges for 1 kg of rice, then the exchange value of 1 kg wheat is the 1 kg of। अगर आपके पास 1 किलो गेहूँ था, आपने 1 किलो गेहूँ दिया, देखो एक्सचेंज वैल्यू किसको बोलते हैं, आपने जो दिया वो नहीं है आपके लिए एक्सचेंज वैल्यू, उसके एक्सचेंज में क्या आया वो एक्सचेंज वैल्यू है। आपने 1 किलो गेहूँ दिया लेकिन सामने 1 किलो चावल आया, तो 1 किलो चावल एक्सचेंज वैल्यू है किसका, 1 किलो गेहूँ का। समझ में आया। अब इसके बीच में रिलेशनशिप बताइए आपको। देखो, इफ अ कॉमोडिटी हैज हाई यूज वैल्यू देन इट इज़ नॉट नेसेसरीली सेड टू हैव अ हाई एक्सचेंज वैल्यू। किसी कॉमोडिटी की, किसी गुड्स का जब हाई वैल्यू होता है, हाई यूज वैल्यू होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हाई एक्सचेंज वैल्यू भी होगा। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड वाटर या एयर। बट इफ अ कॉमोडिटी हैज़ हाई एक्सचेंज वैल्यू देन इट श्योरली हैज़ सम यूज वैल्यू। लेकिन अगर उसका कुछ एक्सचेंज वैल्यू होगा, भाई एक्सचेंज वैल्यू होगा, सामने वाला एक्सचेंज करवा रहा है आपसे, ले रहा है, आप सामने वाले से एक्सचेंज करवा रहे हो, बट ऑब्वियस से एक्सचेंज करवा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो गई। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है जो चीज़ हमारे लिए काम के लिए नहीं होती, काम की नहीं होती, जो हमारे पास पड़ी थी, लेकिन सामने वाला जब वो ले रहा है उसके लिए काम की होती है। ठीक है, उसके लिए काम की होती है। हमारे पास भंगार होता है, हम भंगार वाले को भंगार बेच देते हैं, भाई भंगार वाले के लिए काम का होता है, या वो आगे जाके जहाँ पे जिसके पास बेचता है उसके लिए काम का होता है, वो रिसाइकल होता है या कहीं ना कहीं काम आता है। सो एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स इन रिलेशन टू इट्स नीड और यूज, स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। कभी भी एक्सचेंज वैल्यू कैसे निकाली जाती है कि सामने उस चीज़ का यूज़ कितना हो रहा है और सप्लाई कितना है इन रिलेशन टू डिमांड। इफ़ डिमांड इज़ मोर, सप्लाई इज़ लेस, हमेशा एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, हमेशा एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आप लोगों की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सामने सप्लाई कम है तो क्या होगा, महंगा बेचेंगे, हम उस चीज़ का भाव ज़्यादा लगा के बेचेंगे। सी गुड्स आर डिमांडेड इफ़ दे हैव सम यूज वैल्यू। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ आप लेते हो, ठीक है, या तो आप शौक में ले लेते हो, जो रिच पीपल है ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए हर चीज़ यूज़ में आती है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, काफ़ी बार स्टेटस सिंबल्स होते हैं, लेके रख लिया, यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने आप बोला, मैंने iPhone 6, 7, 10, 12, iPhone 13 Pro, ये सारे आईफोन मैंने लिए थे, मैंने एक भी यूज़ नहीं किया था और वापस कुछ महीनों के बाद लॉस में बेचा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक फ़ोन था और दूसरा फ़ोन ले लिया कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास आईफोन होना चाहिए। फिर जब अकाउंट्स वाला दिमाग चला तो मैंने बोला ये तो पढ़ा डेप्रीशिएट होगा और ज़्यादा, मशीनरी है, जितना मेरे पास पढ़ा रहेगा और जितना नया मॉडल आएगा इसका भाव मार्केट में कम हो जाएगा भाई। तो अभी निकाल दूँ तो 10,000 टूटेगा, आगे और 6 महीने निकल गए तो 20,000 टूटेगा, इससे अच्छा है अभी निकाल दूँ। तो कम से कम 5 आईफोन होंगे जो मैंने लिए और मैंने उनको सही में यूज़ नहीं किया, सिर्फ मेरे नाम पे आया था इसलिए बिका तो सेकेंड हैंड कहलाया, बाकी यूज़ कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ ऑन किया, एक्टिव किया हुआ था जो बोलते हैं। ठीक है, बाकी टोटली आप 5 मिनट भी बोल नहीं सकते कि यूज़ किया था, शायद कि मैं यूज़ करूँगा लेकिन नहीं हो रहा था यूज़। ठीक है, तो और टूटे, इससे अच्छा है ना बेच दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि आप कोई भी चीज़ जब लेते हो उसकी कुछ ना कुछ यूज़ वैल्यू होती है, लेकिन मैंने एग्जांपल क्या दिया, मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताया कि ज़रूरी नहीं है। जब पैसा ज़्यादा हो जाता है दिमाग में इंसान के पास तो अंट शंट खर्चे करता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मेरे को कोई नीड नहीं थी लेकिन एक शौक़ था,
दिखाने का शौक़ था वो भी नहीं, सबको दिखाने का शौक़ होता है ऐसा ज़रूरी नहीं आता, लेकिन एक शौक़ था कि मेरे को आईफोन यूज़ करना है। लेकिन फिर मैंने बोला ऑलरेडी 2 फ़ोन है, फिर तीसरा फ़ोन भी कहाँ यूज़ करने का, और बेकार में जब ये पुराने हो जाए फिर यूज़ करूँ, लेकिन ये पुराना हो तब ना, ये भी तो नया ही था, तो इसको पुराना जब करूँगा तब तक तो वो भी पुराना हो जाएगा, और फिर उसको यूज़ करूँगा और बेचूँगा तो मतलब नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड है, आईफोन है, ओएस सिस्टम होता है, ये एंड्रॉयड सिस्टम है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ जब लेते हो तो उसकी कोई ना कोई यूज़ वैल्यू होती है, तब आप उसको लेते हो। एंड इफ़ दे आर स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट देयर डिमांड ऑन देयर सप्लाई is controlled by a few people, then they have a higher exchange value। तो बोला गया, और मार्केट में सपोज कर लो कि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग कंट्रोल करके बैठे, ठीक है, कुछ लोग कंट्रोल करके बैठे हैं, तो पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल प्रेशियस मेटल्स, डायमंड्स। ऑन द अदर हैंड, if goods are highly useful but have unlimited supply, then they do not have exchange value or may have very low exchange value। For example, air and sunlight have very high usefulness for life, they have no exchange value as they are abundant in supply। सिंपल सा फंडा है भाई, मार्केट में जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और बहुत सप्लाई है, उसको कोई नहीं पूछता। उसकी यूज़ वैल्यू भले हाई हो सकती है, लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू तो नहीं होगी ना, क्योंकि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। भाई इतना पार्ट मेरा सूरज का है, इतना पार्ट तेरा है, उतना पार्ट तेरा है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। वो तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि उसका सप्लाई फ्री है। ठीक है, और जिस चीज़ का एक्सचेंज वैल्यू है और कुछ लोग कंट्रोल करके बैठे हैं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इतना याद रख लो, जो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसका बहुत ज़्यादा भले यूज़ है, लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। चलो सनलाइट, एयर का डिमांड ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, लेकिन उससे सप्लाई कई गुना ज़्यादा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यूज़ वैल्यू ज़्यादा होने से इन चीज़ों का एक्सचेंज वैल्यू हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जिन चीज़ों का मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उन चीज़ों का एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। इन अर्लियर टाइम्स इवन वाटर वॉज अ गुड विथ हाई यूज़ वैल्यू बट नो एक्सचेंज वैल्यू। पुराने ज़माने में वाटर का आज भी हाई यूज़ वैल्यू है। सुन लो अच्छे से, आज की डेट में भी पानी का यूज़ तो हाई है, हाई यूज़ वैल्यू है। पुराने ज़माने में भी हाई यूज़ वैल्यू ही था, लेकिन पुराने ज़माने में उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं था, क्योंकि लोग कम थे, डिमांड थी, लेकिन उतनी डिमांड भी नहीं थी। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा ही था, डिमांड कंपैरेटिवली कम थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पानी की कमी हो रही है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, डिमांड ज़्यादा हो रही है, सामने सप्लाई कम है, इसलिए उसकी एक्सचेंज वैल्यू बन गई है। However, in present times, the availability of water is reducing in relation to its need and use by people, and so it has started commanding an exchange value। ठीक है, इसलिए अब उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी आ गई है, क्योंकि पानी का जो यूसेज है वो बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा हो गए हैं और पानी की अब कमी हो रही है, तो डिमांड ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई कम है। In economics, use of the word value is usually in context of the exchange value of a commodity with another commodity। Thus, value means the worth of one unit of a commodity in terms of unit of another commodity in exchange। और price होता है if a commodity is exchanged for money, then such monetary exchange value is termed as price। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि वैल्यू कब बोलना है आपको, जब एक कॉमोडिटी के एक्सचेंज में दूसरी कॉमोडिटी या सर्विस आप दे रहे हो, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का गुड्स और सर्विस का सर्विस के साथ। और जब कोई भी कॉमोडिटी का एक्सचेंज पैसों के साथ हो रहा है, तो इन दैट केस उस मॉनिटरी एक्सचेंज को आपको क्या बोलना है, प्राइस बोलना है। समझ में आया? वैल्यू के साथ प्राइस यूज़ नहीं होता, मतलब वैल्यू के साथ पैसा यूज़ नहीं होता, और जहाँ पे पैसा यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपको प्राइस बोलना है, आपको वैल्यू नहीं बोलना है। समझ में आया? आप गुड्स के अगेंस्ट में 1 किलो चावल दे रहे हो और 4 किलो गेहूँ ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अ वैल्यू, दैट इज़ नॉट अ प्राइस। लेकिन 1 किलो चावल बेच के अगर आप 60 रुपये कमा रहे हो, दैट इज़ अ प्राइस। समझ में आया?